आज की तारीख में हम देखते हैं परिवारों में बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं, बहुत छोटे छोटे से मतभेद की वजह से परिवार बहुत दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। और आप कभी भी चेक करते भी हैं छोटी छोटी चीज़ों को, अपनों से जब दूरी होती है तो जो एंटी हैं उनके साथ भी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, जबकि होना ये चाहिए कि छोटे छोटे मतभेद होने नहीं चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे मतभेद पनपते क्यों हैं? पनपते इसलिए हैं कि एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है इन मतभेद को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना आपस में बातें करें। एक जने को तो चुप होना ही पड़ेगा। जब देखते हैं एक गाड़ी का पहिया इधर एक इधर चलेगा या एक साथ भी चलेंगे तो भी है दिक्कत। एक साइलेंट रहेगा एक चलेगा तो भी लाइफ अच्छी है, और दोनों ही एक साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। मतभेद पनपने नहीं चाहिए, पहला तो नियम यही है। बिल्कुल भी मतभेद को पनपने मत दो। कोई भी आपके मन में विचार आया आप ज़रूर उनसे पूछो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, क्या सही है, कारण क्या है इसका, गलती कहाँ हुई, कहाँ ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। चाहे वो माता पिता के बीच में हो, बच्चे पिता के बीच में हो, लड़के माँ के बीच में हो, कहीं ना कहीं तो दूरी बनी। पति पत्नी के बीच में हो, कहीं तो दूरी होती है। और दूरी भी इस तरह की होती है, मन को क्या चीज़ बुरी लग जाए, छोटी छोटी चीज़ें बुरी लग जाती हैं कभी कभी मन को। आप बैठे हैं, आके पंखा बंद कर दिया, कुछ सोच रहे हैं तो आपको 1 मिनट में भड़क गए कि पंखा क्यों बंद कर दिया। खेल खेल में टीवी बंद कर दिया, मजाक में आप भड़क गए, टीवी क्यों बंद कर दिया। मन है, कभी भी हो सकता है, इसे सुधारा जा सकता है। मन का गुस्सा खत्म किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सुबह को आपको 1 घंटा देना है, आंखें बंद करनी है, केवल अपनी सांसें देखनी है। अपनी सांसें देखो, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। उनमें से एक मैं भी हूं, मैं भी आपसे बाहर नहीं हूं। गुस्सा नाक पर रखा रहता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता। इंसान है तो गुस्सा भी आएगा, लेकिन कम किया जा सकता है। मैंने मेडिटेशन किया, पहले 4-5 घंटे होते थे, लेकिन अब 1 घंटा, अब कुछ समय से वो भी नहीं हो पाता। आपका माइंड की वाइब्रेशन बहुत तेज चल रही है, इसलिए भी आपको गुस्सा आता है। आपकी माइंड की वाइब्रेशन कम करनी है। कम कैसे होंगी? वो केवल जब भी आप अपनी सांसों को देखोगे। सांसें देखनी है, सांसें सुननी है, तो आप कम से कम 3 महीने में पाओगे कि आप पॉजिटिव सोचने लगे, हर चीज़ में आप अच्छा सोचने लगे। कोई चीज़ नुकसान भी हो रही है तो आप इग्नोर कर रहे हो, महसूस ही नहीं हो रहा कुछ हो रहा है। पहले मुझे भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, सेकंडों में, लेकिन लाइफ को अच्छा किया जा सकता है, समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है आपको जीवन में 1 से 2 घंटे अपने लिए निकालने। ये कभी भी कर सकते हैं आप, अपने आप को जागृत कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहता मैं आपको सुबह ही समय निकालो। आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हो, आंखें बंद करो, अपनी सांसें देखो। गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, ऑफिस तक पहुंच रहे हो, अपनी सांसें देखो। किसी का इंतजार कर रहे हो, अपनी सांसें देखो। केवल सांसें देखनी है, सांसें सुननी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सुनना। महसूस करना है कि सांसों की आवाज़ आ रही है। बहुत तेज़ आवाज़ आती है सांसों की, इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बहुत तेज़ आवाज़ होती है। जिस दिन आपको वो आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई, उस दिन आप समझना कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो गई। महसूस होगा कि आप अपग्रेड हो गए हैं। और यही चीज़ हम अपने घर में वास्तु से भी देखेंगे।